हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 35 और इसमें हम सीखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर। ओके, यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्टर यानी कि क्लास नेम इक्वल टू मेथड नेम, वो हमने अगले लेसन में सीखा था। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट। ओके, और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। ओके, पब्लिक एंड स्टूडेंट। तो क्लास नेम इक्वल टू मेथड नेम, तो वो होता है कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर हमें पास करना है आर्ग्यूमेंट। ओके, देखो, इंटीजर नंबर। ओके, और मैं यहाँ पर लेता हूँ वेरिएबल पब्लिक इंटीजर नंबर। ओके, तो देखिए, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक वेरिएबल पास किया। ओके, वेरिएबल यहाँ पर लिखा मैंने, तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर, यानी कि ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर। ठीक है, अब आप ये वैल्यू दिस डॉट नंबर इक्वल टू नंबर लिखकर क्लास के मेंबर वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। ओके, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओ तब आपको एक इंटीजर वेरिएबल पास करना है। तो वो वेरिएबल कहाँ जाएगा फिर? नंबर राम के वेरिएबल के अंदर। ओके, देखिए, वर्ड मैन यहाँ पर लिखा है, तो मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, तो जब भी मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तब मुझे नंबर पास करना है, तो मैं नंबर पास करता हूँ 10। तो S1 ऑब्जेक्ट के लिए नंबर की वैल्यू क्या रहेगी? 10 रहेगी। ओके, ऐसे ही S2 ऑब्जेक्ट मैं नीचे बनाता हूँ, S2 ओके इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20। ओके, तो S2 ऑब्जेक्ट के लिए नंबर की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी? 20 सेट हो जाएगी। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब आपको क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू पास करनी है ब्रैकेट में। तो उससे क्या होगा कि पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, देखिए, ये नंबर के अंदर पास होगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ से कहाँ जाएगा? क्लास मेंबर वेरिएबल के अंदर। तो 10 वैल्यू ये नंबर की सेट होगी किस ऑब्जेक्ट के लिए? S1 ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, और 20 वैल्यू सेट होगी किसके लिए? S2 ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो इस तरीके से वैल्यू सेट हो जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल फंक्शन पब्लिक वॉइड डिस्प्ले डेटा। ओके, तो देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ console डॉट राइट लाइन। ओके, एंड नंबर। ठीक है, तो जब भी डिस्प्ले डेटा फंक्शन कॉल होगा तो नंबर की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो देखो, मैं S1 डॉट डिस्प्ले डेटा लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, तो डिस्प्ले डेटा नंबर की वैल्यू डिस्प्ले करता है। तो नंबर की वैल्यू किस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले होगी? S1 ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, अब मैं लिखता हूँ S2 डॉट डिस्प्ले डेटा। ओके, तो S2 ऑब्जेक्ट के लिए नंबर वेरिएबल की वैल्यू क्या सेट होती है? 20। तो यहाँ पर 20 डिस्प्ले होगा। ओके, तो इस तरीके से आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हो और वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा console डॉट रीड की। ठीक है, तो जब भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करनी है, तो वैल्यू पास करनी है। ये देखिए, मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, तो आउटपुट क्या आता है? 10 एंड 20। ओके, तो ये है रोल नंबर। S1 के लिए 10, रोल नंबर S2 के लिए 20। ओके, तो ये आउटपुट आएगा क्योंकि यहाँ पर 10 एंड 20 सेट होता है। ओके, वेरिएबल की वैल्यू। अब देखो, मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल लेता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग नेम। तीसरा वेरिएबल लेता हूँ मैं पब्लिक स्ट्रिंग एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर मैं कॉमा करके स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग एड्रेस। ओके,
तो इस तरीके से मैंने वेरिएबल ले लिए। तो 3 वेरिएबल भी मैं पास कर सकता हूँ इसमें। ओके, तो दिस डॉट करके नेम इक्वल टू, मैं नेम यहाँ पर लिख सकता हूँ, दिस डॉट एड्रेस, सॉरी दिस डॉट एड्रेस इक्वल टू करके एड्रेस भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो इस तरीके से आप देखो क्लास मेंबर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हो। ओके, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तब। तो अभी हमने कितनी वैल्यू ली यहाँ पर, 3 वेरिएबल लिए, नंबर, नेम, एड्रेस। ओके, एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग, दूसरा भी स्ट्रिंग है। ओके, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको यहाँ पर वैल्यू पास करनी है। ओके, ये देखो मैं नाम यहाँ पर पास किया और एड्रेस यहाँ पर पास करता हूँ, तो एड्रेस 1। ओके, फिर मैं कोमा करके दूसरा नाम लिखता हूँ मैं। ओके, GDP2 एंड एड्रेस यहाँ पर लिखना है, तो एड्रेस में ऐसे ही लिख देता हूँ, एड्रेस 2। ओके, तो देखो ये S1 स्टूडेंट के लिए ये तीनों के तीनों वैल्यू सेट हो जाएगी। S2 के लिए ये 3 वैल्यू सेट हो जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन, ये जो पैरामीटर है, सॉरी कंस्ट्रक्टर, वो कॉल होने वाला है। ओके, तो इसमें से वैल्यू सेट होती है। अब जब आप डिस्प्ले करते हो, ओके, तो यहाँ पर आप अच्छे से फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हो। देखिए, नंबर इक्वल टू, मैं लिखता हूँ रोल नंबर। ओके, तो नंबर डिस्प्ले करो, यहाँ पर नाम डिस्प्ले करो, फिर एड्रेस डिस्प्ले करो आप। ओके, तो नंबर, नेम, एड्रेस तीनों के तीनों यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, नेम, एड्रेस। ओके, और यहाँ पर लाइन भी आप डिस्प्ले कर सकते हो, कंसोल डॉट राइट लाइन करके डबल कोटेशन में मैं डॉट लाइन डिस्प्ले करता हूँ। ओके, आजू बाजू में। ठीक है, तो जब भी डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो नंबर, नेम, एड्रेस की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ओके, तो आपको इसमें क्या सीखना है, पैरामीटर एज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर इस तरीके से पैरामीटर आप दे सकते हो। ओके, और कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। तो यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, और तीनों के तीनों वैल्यू सेट कर दिया आपने। तो जब भी S1 डॉट डिस्प्ले डेटा होगा, ओके, तो ये डेटा डिस्प्ले होगा 10 GDP एड्रेस 1। ओके, और जब S2 डॉट डिस्प्ले डेटा फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यू डिस्प्ले होगी, क्योंकि S2 के लिए कौन सी वैल्यू सेट की हमने, ये वैल्यू सेट की। तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू अलग अलग होगी वेरिएबल की। देखिए इसका आउटपुट। ओके, ये फॉन्ट साइज थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं, तो आपको दिखाई दे। ओके, देखिए ये ऊपर चला गया थोड़ा आउटपुट। रोल नंबर 10, नेम GDP1, एड्रेस 1। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए फंक्शन कॉल किया था, तो ये S2 डॉट डिस्प्ले का आउटपुट है। देखो, रोल नंबर 20, नेम एंड एड्रेस GDP, सॉरी एड्रेस 2। ओके, तो इस तरीके से आप पैरामीटर एज कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हो। ओके, याद रखिए कि पैरामीटर एज कंस्ट्रक्टर यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें वैल्यू पास करनी है, और दिस कीवर्ड का यूज़ करके आप यदि लोकल वेरिएबल और क्लास मेंबर वेरिएबल का नाम सेम है तो आप सेपरेट कर सकते हो। डिस्प्ले डेटा का यूज़ करके डिस्प्ले कर सकते हो डेटा। ओके, कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब। ओके, तो ये है हमारा लेसन आज का, और अगले लेसन में हम सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। ओके, और उसका एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।